सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि हम इंसान एक दूसरे प्लैनेट के बींग्स यानी एलियंस के द्वारा बनाए गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से लोगों के दिमाग में है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी, यानी वो थ्योरी जो कहती है कि हमारा ओरिजिन अर्थ पर नहीं बल्कि स्पेस में कहीं और है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी कहती है कि हजारों साल पहले एलियंस ने जमीन का दौरा किया और इंसानों की तरक्की में मदद की। ये थ्योरी कुछ लोगों के लिए एक क्रेजी आइडिया लगती है, लेकिन कई हिस्टोरियंस और थ्योरिस्ट्स इसे सीरियसली लेते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक एलियंस ने न सिर्फ हमारी जिंदगी को इन्फ्लुएंस किया, बल्कि कुछ थ्योरिस्ट्स ये तक कहते हैं कि इंसान का डीएनए एलियंस ने मॉडिफाई किया है, यानी हमारे अंदर एक एलियन कनेक्शन है। अब सवाल उठता है, आखिर इस थ्योरी की बैकिंग क्या है? सबसे पहले नजर आती है कुछ पुरानी सिविलाइजेशंस की मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स, जो आज तक एक मिस्ट्री है। मिस्र के पिरामिडों को ही देख लीजिए। ये 4500 साल पुरानी स्ट्रक्चर्स है, लेकिन आज भी साइंटिस्ट सोच में पड़े हैं कि इतने भारी पत्थरों को बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के कैसे उठाया गया। ऐसी थ्योरीज है जो कहती है कि इन्हें बनवाने में एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। पेरू के नाजका लाइंस को भी एलियन स्पेसक्राफ्ट के लैंड करने के लिए बनाए गए रनवे के तौर पर देखा जाता है। ये इतनी बड़ी है कि सिर्फ आसमान से ही देखने पर उनका पूरा पैटर्न समझ में आता है। कुछ पुरानी रिलीजियस टेक्स्ट्स और मिथ्स में ऐसे जिक्र है जो एलियन एनकाउंटर्स की तरफ इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए इंडिया के पुराने वैदिक टेक्स्ट में फ्लाइंग मशीन्स या विमान का जिक्र मिलता है। महाभारत और रामायणा जैसे टेक्स्ट में भी ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं जो एलियन स्पेसक्राफ्ट जैसा लगता है। इसी तरह सुमेरियन टैबलेट्स में अनुन्नाकी का जिक्र है, जो कुछ थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि एलियन बीइंग्स थे जो जमीन पर आए थे और इंसानों को डेवलप किया। इजिप्शियन मिथ्स में भी गॉड्स को आसमान से आते हुए दिखाया गया है, जो कई लोग एलियंस का एक साइन समझते हैं। इस थ्योरी के कुछ फॉलोअर्स ये भी कहते हैं कि इंसान की एवोल्यूशन में भी एलियन का हाथ हो सकता है। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि ह्यूमंस ने इतनी जल्दी कैसे इवॉल्व किया। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि होमो सेपियंस का रैपिड एवोल्यूशन, यानी ब्रेन साइज का अचानक से इतना बढ़ना, कोई नॉर्मल एवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं था। इस थ्योरी के मुताबिक ये एलियंस का डीएनए मॉडिफाई करने का नतीजा हो सकता है। अब ये सब फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन साइंस और आर्कियोलॉजी इन सब को अब तक सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही मानती है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अब तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है जो एलियन इन्वॉल्वमेंट को प्रूव कर सके। पिरामिड्स जैसे स्ट्रक्चर्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क का रिजल्ट कहा जाता है। नाजका लाइंस को भी एक रिलीजियस या कल्चरल सिग्निफिकेंस के तौर पर समझा जाता है, और इंसान का डीएनए मॉडिफाई होने के बजाय नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस का हिस्सा माना जाता है। तो क्या हम एलियंस के द्वारा बनाए गए हैं? ये थ्योरी जहाँ कुछ लोगों के लिए एक मिस्ट्री है, वहाँ साइंस के लिए ये एक मिथ है। लेकिन फिर भी ये सवाल हमेशा क्यूरियस माइंड्स को एक्साइट करता रहेगा। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका जवाब शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन जब तक हमारे पास क्वेश्चंस है, ये थ्योरीज चलती रहेंगी। फॉर मोर एक्साइटिंग टॉपिक, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।